एक क्या है, प्रोसेस है जिसके तहत जो है इंफॉर्मेशन जो है इंफॉर्मेशन जो है वन जीन से जो है सिंथेसाइसिस सिंथेसाइसिस के फंक्शन से होते हुए जो है जीन का प्रोडक्शन होता है, जीन जो प्रोड्यूस होता है, इंफॉर्मेशन जो है प्रोड्यूस करता है, वो सिंथेसाइसिस के प्रोसेस के तहत जो है जीन का इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है। और ये जो प्रोडक्ट जो बनता है जीन का क्या इंफॉर्मेशन है कि पहले जो है मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन करता है, देन मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो है प्रोटीन, लेकिन कभी कभी नॉन प्रोटीन कोडिंग्स जीन्स जो है सच एज राइबोसोमल आरएनए जो है, ये जीन्स या ट्रांसफर आरएनए जीन्स जो है ये प्रोड्यूस क्या करता है, ये जो है क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ फंक्शनल आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए प्रोटीन के साथ साथ जो है अगर राइबोसोमल आरएनएज या ट्रांसफर आरएनएज का फॉर्मेशन होता है तो दैट वन इज द फंक्शनल ऑफ आरएनएज होगा। ठीक है, यानी दोनों टाइप का चीजें फॉर्म करता है। अगर नॉन कोडिंग प्रोटीन, अगर नॉन कोडिंग कहने का मतलब नॉन प्रोटीन कोडिंग्स जीन अगर है तो वो क्या ट्रांसफर करेगा, वो जो है क्या ट्रांसफर, वो क्या करेगा इंफॉर्मेशन कि प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा, उसकी जगह पर जो है राइबोसोमल आरएनए या ट्रांसफर आरएनए का सिंथेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है हम लोग देख चुके थे। ट्रांसक्रिप्शन में जो है हम लोग ट्रांसक्रिप्शन में क्या बन रहा था, मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा था, और ट्रांसक्रिप्शन में जो है प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा था। एक एडिटिव चीज हमें क्या पता चला कि जो है नॉन प्रोटीन कोडिंग अगर जीन्स है तो ट्रांसफर आरएनएज और राइबोसोमल आरएनएज का फॉर्मेशन कर रहा है। और एक चलिए आगे स्लाइड कर लीजिए। तो जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन क्या है, दोनों जो सेल्स में जो है बोथ ऑफ दीज सेल्स एक कंटेन्स करता है सेम जियोनिम्स, लेकिन ए एक्सप्रेशन जो है बट दे एक्सप्रेस डिफरेंट आरएनएज एंड प्रोटीन। सेम जीन्स सेम सेल में को कंटेन्स करता है, सेम जियोनिम्स में कंटेन्स करता है, लेकिन ये डिफरेंट आरएनएज और प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, बट दे एक्सप्रेस डिफरेंट आरएनएज एंड प्रोटीन्स। अगर वही प्रोटीन कोडिंग वाला रहेगा तो आपको प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, और नॉन नॉन प्रोटीन कोडिंग वाला रहेगा तो ट्रांसफर आरएनएज और राइबोसोमल आरएनएज का फॉर्मेशन करता है। चलिए आगे स्लाइड कर लीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ जीन विथ रिस्पेक्ट टू डियर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के हिसाब से जो है जीन का क्लासिफिकेशन जो है, तो एक तो होता है कंस्ट्रक्टिव होता है, एक कंट्रोलेबल जीन्स होता है, एक कंस्ट्रक्टिव और दूसरा कंट्रोलेबल। तो कंस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ जीन्स में क्या होता है, ए एक्सप्रेस करता है फिक्स रेट और इरिस्पेक्टिव टू द सेल कंडीशन, सेल इरिस्पेक्टिव टू द सेल कंडीशन के हिसाब से ये वेरी करता है। और उसका स्ट्रक्चर जो होता है क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है सिंपलियर होता है। वही कंट्रोलेबल जीन्स जो होता है ए एक्सप्रेस करता है ओनली एज नीडेड, इन जैसे जिस टाइप से जो जरूरत होगा उसके हिसाब से ये एक्ट करता है, नीड के हिसाब से। तो दियर अमाउंट ए इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू दियर वेसल लेवल इन डिफरेंट कंडीशन। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर जो होता है जैसे कि हम जो कंस्ट्रक्टिव की बात किए, सॉरी कंस्ट्रक्टिव में कंस्टिट्यूट कंस्ट्रक्टिव या कंस्ट्रक्टिव कहिए या कंस्टिट्यूटिव कहिए, कंस्टिट्यूटिव है। और कंस्टिट्यूटिव के कंपेरिजन में जो है एक कंट्रोलेबल जो जीन्स जो है एक कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसका थोड़ा सा रिलेटिवली कॉम्प्लिकेटेड होता है। और और कॉम्प्लिकेटेड विथ सम रिस्पॉन्स एलिमेंट, इसके साथ साथ कुछ जो है क्योंकि ये जो नीड के हिसाब से एक्ट करता है। ठीक है, आगे स्लाइड कीजिएगा। आगे स्लाइड कर लीजिए। इसमें जो है जीन एक्सप्रेशन में जो है सेवरल स्टेप्स इन्वॉल्व होता है। काफी आगे चले गए जी।
ये तो दो दो टाइप का जीन रेगुलेशन होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता है। उससे पहले आइए, उससे थोड़ा सा पहले आना है। प्रोसेस ऑफ अल्ट्रेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ये स्टडी करता है कि अच्छी डिटेल्स जो इन्वॉल्व होता है इन मॉड्यूलेशन ऑफ जीन ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता था, डीएनए से जो है मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है। और वो जो है ट्रांसक्रिप्शन कंट्रोल्स करता है, स्पेसिफिक जीन्स इन्वॉल्व होता है, स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ जीन्स। जैसे डीएनए का जो है स्पेसिफिक सेक्शन में जो है जीन्स इन्वॉल्व था, तो उसमें भी जो है जीन का जो है स्पेसिफिक सेक्शन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जीन का स्पेसिफिक सेक्शन इन्वॉल्व होता है, जिसमें आपको बताया था कहाँ से स्टार्ट होता है। तो कहाँ से स्टार्ट होता था, तो आपको जो है टीए टीए बॉक्सेस से स्टार्ट होता था, जो प्रोमोटर रीजन वाला था। उसके बाद स्ट्रक्चरल रीजन आ रहा था। तो यहाँ पर वही बात किया जा रहा है कि सम एक्सप्रेशन जो है, ये कौन सा एक्सप्रेशन, ये जो जीन का एक्सप्रेशन जो है इन प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो सम इन्फ्लुएंस्ड बाय बेसिक बाय हार्मोन्स या हैवी मेटल्स के थ्रू जो है ये इन्फ्लुएंस्ड होता है, ठीक है। और सिंपलियर टर्म में बात करें तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन जो है दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव रेगुलेशन, एक निगेटिव रेगुलेशन। तो पॉजिटिव रेगुलेशन किसे कहते हैं, निगेटिव रेगुलेशन किसे कहते हैं, वो देखेंगे। चलिए आगे स्लाइड कर लीजिए थोड़ा। तो पॉजिटिव रेगुलेशन क्या होता है, जब एक्सप्रेशन जो जेनेटिक का जो है, जेनेटिक एक्सप्रेशन जो है, जीन्स का एक्सप्रेशन जो है, एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक्स इज क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव अगर इंक्रीज्ड हो बाय द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेसिफिक रेगुलेटरी एलिमेंट, तो ये क्या कहलाएगा, ये पॉजिटिव रेगुलेशन कहलाएगा। और ये एलिमेंट जो प्रेजेंट होगा उसे एलिमेंट मॉडलिंग पॉजिटिव रेगुलेशन कहेंगे। अगर एलिमेंट के हेल्प से जो है, अगर जो है रेगुलेशन स्टार्ट होता है, जो इससे इन्फ्लुएंस्ड होता है, जो प्रमोटर रीजन जो है वो एलिमेंट के हेल्प से जो है अगर रिस्पॉन्स करता है, तो दैट वन इज द, उस एलिमेंटल रीजन को या उस एलिमेंट या उस प्रमोटर, जो प्रमोटर एक्ट्स लाइक एज जो एलिमेंट्स है, वो वो क्या कहलाएगा, एक्टिवेटर या पॉजिटिव रेगुलेटर कहलाएगा। वो उस एलिमेंट को क्या कहेंगे, एलिमेंट मॉड्यूलेटिंग, जो एलिमेंट जो है मॉड्यूलेट करता है पॉजिटिव रेगुलेटर को, उसे एक्टिवेटर कहेंगे या पॉजिटिव रेगुलेटर कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन इज द निगेटिव रेगुलेटर। निगेटिव रेगुलेटर क्या है, जब जो है एक्सप्रेशन जो है जिन इंफॉर्मेशन को जो है डिक्रीज हो जाता है, डिमिनिश्ड कर जाता है, इन प्रेजेंस ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ, यानी कि यानी कि जो स्पेसिफिक जो प्रोमोटर रीजन जो है वो इनएक्टिव हो जाता है, मान लीजिए किसी के प्रेजेंस के कारण, किसी एलिमेंटल प्रेजेंस के कारण या किसी रेगुलेटर के प्रेजेंस के कारण, वो अगर जो है उसका एक्सप्रेशन जो है स्लो हो जाता है, लो हो जाता है या स्लो हो जाता है, लो कहिए, स्लो नहीं, उसका एक्सप्रेशन जो है लो हो जाता है, मान लीजिए घट जाता है, डिमिनिश कर जाता है, तो दैट रीजन इज कॉल्ड निगेटिव रेगुलेटर, ठीक है। उसे निगेटिव रेगुलेटर कह देते हैं और इस प्रोसेस को निगेटिव रेगुलेशन कहते हैं। और इसे जो है रिप्रेसर भी कहते हैं, रिप्रेसर। जैसे ये जो है डिप्रेस कर रहा है, डिमिनिश कर रहा है जीन एक्सप्रेशन, जिनका इससे जो है क्या कह रहे हैं, रिप्रेसर कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द बायोलॉजिकल सिस्टम एग्जिबिट, क्या है, आगे आगे स्लाइड कीजिएगा। ये थ्री टाइप ऑफ थ्री थ्री टाइप्स ऑफ टेम्परल रिस्पॉन्स जो है एग्जिबिट करता है। तो टाइप वन रिस्पॉन्स में क्या होता है कि ये जो है जीन एक्सप्रेशन जो है कुछ एक्सटेंट के लिए इंक्रीज होता है और वो कंटिन्यू होता है ड्यू टू द प्रेजेंस इंक्लूडिंग द सिग्नल, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये जो जीन एक्सप्रेशन इंक्रीज होता है और कंटिन्यू होता है इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसिंग सिग्नल। इंड्यूसिंग सिग्नल का मतलब है जो पॉजिटिव रेगुलेटर्स के प्रेजेंस में जो उसका जो जीन एक्सप्रेशन जो है वो इनहांस होता है। तो वो जो है कॉमनली जो है ऑब्जर्व होता है किसमें,
प्रोक्रियोट्स में, दिस इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन प्रोक्रियोट्स इन रिस्पॉन्स टू इंट्रासेलुलर इंट्रासेलुलर न्यूट्रिएंट्स के प्रेजेंस में, या इंट्रासेलुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स के प्रेजेंस के कारण। और ये तो टाइप ए हो गया। टाइप बी जो है, ए रिस्पॉन्स जो है, ए इंक्रीज होता है, इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ ये जो है गोल्गी एक्सप्रेशन जो है इज ट्रांजिट इवन इन द प्रेजेंस ऑफ रेगुलेटरी सिग्नल। रेगुलेटरी सिग्नल के प्रेजेंस में जो है ये ट्रांसलेट करता है, सॉरी ट्रांसलेट नहीं, ट्रांजिट होता है। और ये जो है देखा जाता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। टाइप बी जो है रिस्पॉन्स जो है देखा जाता है, या टेम्परल रिस्पॉन्स जो है, टाइप बी टाइप ऑफ टेम्परल रिस्पॉन्स जो है ये देखा जाता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और टाइप सी, थर्ड वन इज द टाइप सी जो है, आगे स्लाइड कर लीजिएगा। तीसरा टाइप ऑफ टेम्परल रिस्पॉन्स जो है, हाँ, तीसरा ये आगे बढ़ गए हम लोग, थोड़ा सा और पीछे ही जाइएगा। ये हो गया, ये टाइप सी नहीं है क्या? आगे स्लाइड कीजिएगा तो टाइप सी आगे होगा। हाँ, टाइप सी, हाँ टाइप सी रिस्पॉन्स ए इंक्रीज होता है जब जीन एक्सप्रेशन जो है क्या करता है, परसिस्ट करता है इवन आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ सिग्नल। यानी कि थर्ड वन इज द टर्मिनेशन ऑफ सिग्नल के टाइम जो है टाइप सी रिस्पॉन्स होता है। और ए कब देखा जाता है, जब टिश्यू का डेवलपमेंट होता है या ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है उस टाइम, ठीक है। तो दिस वन इज द थ्री टाइप ऑफ टेम्परल रिस्पॉन्स। एक तो जब स्टार्टिंग होता है उस समय टाइप ए, और जब डेवलपिंग स्टेज में होता है टाइप बी, एंड द टर्मिनेशन स्टेज में टाइप सी टाइप ऑफ टेम्परल रेगुलेशन। चलिए आगे स्लाइड कर लीजिएगा। ये जो है सिग्नल डिफरेंट टाइप का जो है आपका सिग्नल का फ्रीक्वेंसी है, और उसका जो है टाइम का एम्पलीट्यूड है, कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। चलिए आगे स्लाइड कर लीजिए। जो मेन पार्ट है उसको हम लोग देख लेंगे पहले। ये जो है रेगुलेशन ऑफ बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेशन, इसमें जानना है कंस्टिट्यूटिव, जैसे हाउस कीपिंग जो है, फिर रेगुलेशन ऑफ यूकैरियोटिक जीन्स, ठीक है। तो उसमें जो है अल्टरनेटिंग स्प्लेसिंग जीन एम्प्लीफिकेशन या जीन कॉपीज जो है, नंबर ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ जीन कॉपीज जो है किस टाइप से होता है, रेगुलेशन इन द रेगुलेशन ऑफ यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन। तो इसमें पहले जो होता है चेंजिंग द रेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, सेकेंड होता है अल्टरनेट स्प्लाइसिंग, फिर मैसेंजर आरएनए का स्टेबिलिटी होता है, फिर अगला स्टेज होता है चेंजिंग द रेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन। फिर ट्रांसक्रिप्शन वाला जब मैसेंजर आरएनए स्टेबल फॉर्म में आ जाता है तो उसके बाद जो है ट्रांसलेशन वाला स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद जो है आपका यूटीआर रीजन का फॉर्मेशन होगा, दैट वन इज द अनट्रांजिटिंग रीजन। फिर जो है प्रोटीन का स्टेबिलिटी होगा, फिर हार्मोन रेगुलेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये सब किस टाइप से होगा वो हम लोग जो है आगे के पिक्चर्स में देखेंगे। चलिए आगे स्लाइड कर लीजिए। कृष्णा आगे स्लाइड कीजिए जी। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन या जीन रेगुलेशन, ये क्या इंक्लूड करता है? ये इंक्लूड करता है प्रोसेस दैट सेल्स एंड वायरसेस जो यूज होता है, इंफॉर्मेशन जो एसोसिएटेड होता है जीन्स में, वो इंफॉर्मेशन को प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म करता है, दैट वन इज द रेगुलेशन ऑफ जीन्स। जबकि जो है इसमें फंक्शनल जीन जो है, फंक्शनल जीन प्रोडक्ट मे बी एन आरएनए, जो फंक्शनल जीन जो है उसका प्रोडक्ट जो है आरएनए हो सकता है या प्रोटीन का फॉर्मेशन हो सकता है। और मेजोरिटी जो नॉन जो मेजोरिटी जो जीन का होता है वो विद द
कोडिंग ऑफ प्रोटीन होता है, विथ प्रोटीन कोडिंग होता है, यानी कि जीन जो है, जीन के पास इंफॉर्मेशन होता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मैक्सिमम सेक्शन जो होता है आपका कोडिंग विद द प्रोटीन होता है, यानी कि प्रोटीन का मैक्सिमम इंफॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये बात अलग है। उसके साथ साथ जो है आपका आरएनएज का फॉर्मेशन भी होता है, ट्रांसफर आरएनएज और राइबोसोमल आरएनएज। तो ये चीज जो अभी देखें, ये सब जो है आपका ट्रांसक्रिप्शन या पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, तो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ये सब सब या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन जो है, ये सब हम लोग देख चुके हैं एक बार। ठीक है, तो मेनली जो है लैक और ऑर्फन में तो कहाँ से कब जो है ऑन होता है, यानी कि जेनेटिक एक्सप्रेशन जो है कब, ये जो जेनेटिक एक्सप्रेशन कब स्टार्ट होता है, कब ऑफ होता है, तो उसको जो है बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए आगे स्लाइड कीजिए। ये जो है आपको जैसे कि इससे पहले भी बताए थे कि एक प्रोमोटर रीजन होता है, उसके बाद स्ट्रक्चरल रीजन होता है, और उसके बाद उस उसके बाद क्या था, तीसरा तीसरा कौन सा रीजन था? एक प्रोमोटर था, एक स्ट्रक्चरल था, और तीसरा कौन सा रीजन था? तीसरा बताइए जी, तीसरा कौन सा रीजन था? एक आपको तो इससे पहले भी आपको ये बताए थे ना। हेलो, आवाज आ रही है जी? हेलो, यस सर। तो आप लोगों को बताए थे ना जब जीन का स्ट्रक्चर और फंक्शन उसका बता रहे थे, तो एक तो आपका प्रोमोटर रीजन था, एक स्ट्रक्चरल रीजन था, और तीसरा कौन सा रीजन था? इसमें तो लिखा हुआ है जी, आप इसमें देख करके भी बता सकते हैं। देखिए, दिस वन इज द प्रोमोटर रीजन, दिस वन इज द स्ट्रक्चरल रीजन। ये जो है आपका स्ट्रक्चरल रीजन है, ये स्ट्रक्चरल रीजन है। ठीक है, और थर्ड वन इज द, इसके बाद जो आता है वो टर्मिनल रीजन, टर्मिनेटर रीजन, यहाँ पर जो है आपका टर्मिनेटर रीजन रहता है, टर्मिनेटर। ठीक है, तीसरा आपका पार्ट हो जाता है टर्मिनेटर रीजन, और इसमें जो है आपका इंट्रोज और एक्सोज जो है, इंट्रॉन और एक्सॉन जो है आपको बताए थे, तो वही चीज यहाँ पर दर्शाया हुआ है। इंट्रॉन और एक्सॉन जो है आपको दर्शाया हुआ है, जैसा कि देख पा रहे हैं, दिस वन इज द इंट्रॉन और दिस वन इज द, ये जो है आपका रेड वाला जो है इंट्रॉन है, और ये ब्लू वाला जो है एक्सॉन है। ठीक है, आप जो भी आप कलर कॉम्बिनेशन, जैसे उस समय जो है हम हैचिंग करके जो है एक्सॉन को दर्शाए थे, और बीच में खाली स्पेस वाला को जो है ये इंट्रॉन को दर्शाए थे। ठीक है, तो ये प्रोमोटर रीजन ही जो है, यहाँ पर भी ही जो है आपका जीन एक्सप्रेशन स्टार्ट होता है प्रोमोटर रीजन के पास से जो है। तो एक पॉजिटिव रेगुलेटर और निगेटिव रेगुलेटर जब जीन एक्सप्रेशन जो है इंड्यूस करता है, विद इन्फ्लुएंस करता है अपनी कैपेसिटी से। ठीक है, तो आपको जो है पॉजिटिव रेगुलेटर कहलाता है। अगर वो डिमिनिश कर जाता है, अगर वो स्लो हो जाता है, ठीक है, तो निगेटिव रेगुलेटर कहलाता है, जिसके प्रेजेंस के कारण अगर ऐसा होता है। तो यहाँ पर पोटेंशियल रेगुलेटर एलिमेंट है। ठीक है, पोटेंशियल रेगुलेटर एलिमेंट कहाँ रहता है? जस्ट, मतलब जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कहाँ? प्रोमोटर रीजन के बाद जो जस्ट जो रहता है, ये वाला जो रीजन होता है, ये पोटेंशियली रेगुलेटरी एलिमेंट होता है। ठीक है, और ये जो है ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो है इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में जो है क्या होता है? स्प्लाइसिंग होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्प्लाइसिंग होता है स्टार्ट। और उसके बाद जो है ये स्प्लाइसिंग होने के बाद, ये स्प्लाइसिंग, ये जो आपका स्प्लाइसिंग कहने का मतलब है, ये वाला जो आपका इंट्रॉन और एक्सॉन वाला रीजन जो है, ये ब्रेक होता है। ठीक है, और ये ब्रेक होता है, और फिर जो है ये एक्सॉन वाला रीजन जो है एक साथ कंबाइंस होगा। ठीक है, ये एक्सॉन वाला रीजन एक साथ कंबाइन होगा, तो वो कंबाइन होने के बाद यही जो है आपका मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन करता है। पहले जो है अनबाइंड होता है, उसके बाद जो है ये ब्रेक होने के बाद इस टाइप से फॉर्म करता है। तो इनिशियल ट्रांसलेशन प्रोडक्ट, ये जो है आपका जो है ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो है आपका ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है। ट्रांसलेशन स्टार्ट होने के बाद जो है ये फाइनल प्रोडक्ट एज ए प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये सब चीजें हम लोग देख चुके हैं डिफरेंट वेज में। ठीक है, चलिए आगे स्लाइड कीजिएगा। कृष्णा, आगे स्लाइड कीजिए जी।
तो ए जीन रेगुलेशन जो है इसेंशियल फॉर वायरस, प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोट्स, क्योंकि ये इंक्रीज करता है वर्सिटिलिटी को और एडोप्टेबिलिटी को ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय अलाउइंग द सेल टू एक्सप्रेस प्रोटीन व्हेन नीडेड। जब जो है प्रोटीन के जो है आवश्यकता होता है तो उस समय जो है ये जो है जीन एक्सप्रेशन के तहत जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, वैसे तो नीड तो हमेशा होता ही रहता है, तो ये जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये हमेशा कंटिन्यू रहता है। तो ये जो है द फर्स्ट डिस्कवर्ड एग्जांपल ऑफ जीन रेगुलेशन सिस्टम वाज लैक एप्रोन, लैक एप्रोन नहीं सॉरी, लैक ओप्रोन। ठीक है, ओप्रोन ही है ये जो है। लैक ओप्रोन जो है सिस्टम जो है फर्स्ट जीन रेगुलेशन सिस्टम जो है लैक एप्रोन सिस्टम था, जो कि डिस्कवर्ड हुआ था जैकब मोंड के द्वारा, मोडोन मोंड के द्वारा जो है डिस्कवर हुआ था, जिसमें जो है प्रोटीन जो है इन्वॉल्व था इन लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में जो है प्रोटीन इन्वॉल्व था, जो कि एक्सप्रेस किया गया था किसके द्वारा, इकोलाई के द्वारा, इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज के प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज। लैक्टोज के प्रेजेंस के साथ साथ वहां जो है ग्लूकोज का एब्सेंस था। ठीक है, तो एक ही स्टेप से हो रहा है ये लैक ऑप्रोन जो है। तो वो देखिए, दिस वन इज द स्विचिंग, एक तरह से ये स्विचिंग है। एप्रोन कहने का मतलब जो है लैक एप्रोन यानी इंडिविजुअल इंडिस्यूबल एप्रोन भी इसे कहते हैं, लैक एप्रोन को इंड्यूसिबल एप्रोन भी कहते हैं। तो इंड्यूसिबल एप्रोन कहने का मतलब होता है कि रेगुलेटेड जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसके साथ साथ जो होता है जो रिमेन्स स्यूज्ड ऑफ नॉर्मली, ये जो है नॉर्मली जो है रिमेन्स स्यूज ऑफ नॉर्मली, लेकिन ये जो है बिकेम ऑपरेशनल इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। ऐसे जो है ये स्यूज्ड ऑफ होता है नॉर्मली जो है जेनेटिक मटेरियल, लेकिन विद द हेल्प ऑफ इंड्यूसर ये इंड्यूस हो जाता है। ये इसमें जो है ये जो साथ साथ क्या होता है, इसमें कैटाबोलिक पाथवे जो है इन्वॉल्व होता है, जिसमें जो है स्ट्रक्चरल रीजन, ऑपरेटर रीजन, प्रोमोटर रीजन, रेगुलेटर रीजन और रिस्पॉन्स और इंड्यूसर जो है कौन कौन सा होता है, तो उसका जो है थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। इसमें डिटेल थोड़ा सा फिगर दर्शाया हुआ है, आगे स्लाइड कीजिएगा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल टाइप जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो प्रोसेस करता है डिफरेंट टाइप ऑफ जेनेटिक एक्सप्रेशन प्रोफाइल। ठीक है, चलिए आगे 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 थोड़ा सा स्लाइड कर लीजिए। हाँ, तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में आपका आ जाएगा प्रिंसिपल ऑफ जीन रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जीन एक्सप्रेशन किस टाइप से होता है। तो अभी जो है हम लोग देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट की आगे आगे जो है आगे जो है स्लाइड कीजिए इसके बाद। तो यही साइंटिस्ट थे जो आपका जो है प्रिंसिपल ऑफ जीन रेगुलेशन दिए थे। तो मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक जीन्स में जो है रेगुलेटेड इन यूनिट्स, यूनिट्स के फॉर्म में जो रेगुलेशन करता है, जिसे जो है ऑप्रोन कहते हैं, ऑप्रोन्स कहते हैं, जो कि फ्रांस फ्रांस की वो एक है फ्रांसकोइज जकोव और फ्रांसक्यूज मेंडोल के द्वारा जो है ये जो है आपका जीन एक्सप्रेशन का प्रिंसिपल दिया गया था, जिसे जो है वो जो है लार्जली बेस्ड ऑन रेगुलेशन ऑफ लैक्टोज, जो अभी हम बताएं लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में जो है लैक्टोज इन कैटाबोलिक पाथवे के थ्रू जो है जो है होता है। एप्रोन वाला जो आपका लैक एप्रोन वाला जो चीज होता है वो कैटाबोलिक पाथवे के थ्रू होता है। ठीक है, दो एप्रोन होता है, एक लैक एप्रोन होता है, एक ट्रैप एप्रोन होता है। तो ट्रैप एप्रोन को जो है रिवर्सिबल एप्रोन कहते हैं, और वही लैक एप्रोन को जो है
इंड्यूसिबल एप्रोन कहते हैं। इंड्यूसिबल यानी कि जो जीन्स जो है किसी के हेल्प से जो है अगर इंड्यूस होता है, दैट वन इज द इंड्यूसिबल एप्रोन। जिसे जो है जो किसी की हेल्प से अगर इंड्यूस होता है तो वो जो हेल्प करता है वो पॉजिटिव पॉजिटिव रेगुलेटर्स जिसे कहते हैं हम लोग। चलिए आगे स्लाइड कीजिएगा। तो दिस वन इज द एप्रोन। तो एक्टिवेटर बाइंडिंग साइट है, ए रिप्रेसर बाइंडिंग साइट है, ठीक है। ए रिप्रेसर बाइंडिंग साइट, दैट वन इज द ऑपरेटर, ठीक है। दिस वन इज द प्रमोटर। और जीन्स जो है ट्रांसक्राइबिंग जीन्स ट्रांसक्राइब एज यूनिट्स के फॉर्म में जो है जीन्स को जो है यूनिट्स के फॉर्म में दर्शा दिए ABCD इस टाइप से जो है। तो आपको तो है पहला जो है आपका प्रमोटर वाला रीजन है, उसके बाद जो है आपका रेगुलेटर वाला रीजन है, ठीक है। ये प्रमोटर वाला रीजन है, ए सॉरी ये दोनों जो है रेगुलेटरी सीक्वेंस है, दैट वन इज द एक्टिवेटर बाइंडिंग साइट, एक्टिवेटर बाइंडिंग साइट से। चलिए आगे स्लाइड कीजिएगा। तो ये जो है किस टाइप से एक्टिवेट होता है, किस टाइप से वर्क करता है वो थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। तो प्रिंसिपल ऑफ जीन रेगुलेशन, इसमें क्या होता है, RNA पॉलीमराइज जो होता है वो बाइंड्स करता है DNA एट प्रोमोटर रीजन। तो जैसा कि आपका जो है, जैसा कि क्या हम बताए थे किसमें, ट्रांसक्रिप्शन में जो है हमने बताया था कि RNA प्रोमोटर रीजन जो है आपका बाइंड्स होता है, ठीक है। लेकिन वो कहाँ पर बाइंड्स होता है, प्रोमोटर रीजन पे बाइंड होता है। तो एक मिनट, प्रोमोटर रीजन पे बाइंड हो रहा है, ठीक है। तो आपको उसमें बताया भी थे कि 20 प्रोमोटर रीजन जो स्टार्ट होता है वो -25 अपस्ट्रीम से स्टार्ट होता है। दिस वन इज द अपस्ट्रीम। तो -35 रीजन है, इसके आगे जो है आपका -25 रीजन आ जाएगा, यहाँ -10 रीजन, दिस वन इज द -35 रीजन, ठीक है। तो उसी टाइप से -25 रीजन भी होता है। तो RNA स्टार्ट साइट, RNA पॉलीमराइज साइट जो है यहाँ से जो है स्टार्ट करता है, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे जो है डिटेल में जो है इसका लिखा हुआ ट्रांसक्रिप्शन जो है, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएटेड इज रेगुलेटेड बाय प्रोटीन दैट बाइंड टू और नियर प्रोमोटर, जो कि RNA पॉलीमराइज जो है, जो प्रोटीन जो है वो बाइंड होता है नियर टू द प्रोमोटर रीजन, जो कि जो कि क्या करता है, रिप्रेशन और रिप्रेसिबल जीन्स जो है, जो कि रिप्रेसिबल जीन्स कहने का मतलब है जो जो जीन्स के एक्सप्रेशन को क्या करता है, इनहांस करने की बजाय डिप्रेस करता है, यानी रिप्रेस करता है। दैट वन इज द निगेटिव रेगुलेटर, ठीक है। निगेटिव रेगुलेटर या रिप्रेसर, ठीक है। और वही जो एक्टिवेटर जो है बाइंड टू द ऑपरेटर्स ऑफ DNA, ये जो है बाइंड करता है टू द ऑपरेटर्स ऑफ DNA। और रिप्रेसर जो है ये क्या करता है, रेगुलेटेड बाय इफेक्टर्स, इफेक्टर्स से के साथ साथ रेगुलेट होता है। और यूजुअली जो है ये एक स्मॉल मॉलिक्यूल होता है या एक प्रोटीन होता है जो कि बाइंड होता है, जिसके कारण जो है कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस आता है, किसमें, आपका DNA सीक्वेंस में जो है कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस आता है। और इसमें जो है एक्टिवेटर बाइंड्स जो है, एक्टिवेटर जो है बाइंड्स होता है टू द DNA साइट, जिसे जिसे क्या कहते हैं, इनहांसर या इनहांस द RNA पॉलीमराइज, जो कि क्या करता है, इनहांस करता है RNA पॉलीमराइज चेन को, ठीक है। RNA पॉलीमराइज चेन की एक्टिविटी को बढ़ाता है और इंड्यूस करता है इसको, जीन्स को, दैट वन बाय द, जैसे जिसके कारण जो होता है हीटिंग प्रोड्यूस होता है, हीट शॉक्स जीन्स जो है, जिसे इंड्यूसिबल सॉरी इंड्यूसिबल जीन्स जो है जो इंड्यूस करता है, जिसे कहते हैं हीट शॉक जीन्स,
ठीक है, जो कि आरएनए पॉलीमराइज का जो है एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, इनहांस करता है डीएनए साइट्स को टू द फॉर द अटैकिंग ऑफ द आरएनए पॉलीमराइज एक्टिविटी। चलिए आगे स्लाइड कीजिएगा। हाँ, तो ये देखिए आपका जो नेगेटिव रेगुलेटर और पॉजिटिव रेगुलेटर दोनों आपको दर्शाया हुआ है। तो एक तो जो आपको रिप्रेसेटर था जो है, जो आपको डिप्रेस कर रहा था, उसका जो एक्टिविटी जो है आपका रिड्यूस कर रहा था, तो दैट वन इज द नेगेटिव रेगुलेटर। और पॉजिटिव रेगुलेटर कौन सा, जो इनहांस कर रहा है। ठीक है, तो ए बॉन्ड रिप्रेसर इनहिबिट ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और ये जो एक्टिवेटर जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है फॉर द ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये जो है रुकावट पैदा करता है निगेटिव रेगुलेशन जो है इन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। तो मोलिकुलर सिग्नल जो है, जिसके कारण जो डिसोसिएटेड रेगुलेटरी प्रोटीन्स जो फॉर्म होता है, किससे, डीएनए से। तो ये ऑपरेटर्स है, और ये जो है आपका आरएनए पॉलीमराइज है। ठीक है, तो ये प्रोमोटर रीजन से जो है यहाँ पर से जो है ब्रेक होता है, ये जो है आपका मॉलिक्यूलर सिग्नल जो है इससे जो है पास करता है, जो कि इसके थ्रू जो है यहाँ पर जो है आपका ब्रेक होगा। ब्रेक क्या होता है, आपका स्प्लाइसिंग होता है, किसका, एक्सॉन या इंट्रॉन का जो है स्प्लाइसिंग होता है। आफ्टर दैट इस स्प्लाइसिंग जो है मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन आता है, ए मॉलिक्यूलर सिग्नल जो जिसके कारण आपका जो होता है, क्या होता है, जिसके कारण कॉजिंग ऑफ बाइंडिंग ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन्स जो बाइंड होता है टू द डीएनए। रेगुलेटरी प्रोटीन जो है डीएनए को बाइंड करता है। ठीक है, चलिए तो इसके आगे स्लाइड कीजिएगा। तो अब जो है प्रोक्रियोट्स में देख लें, तो ये तो अभी इन जनरल देखे थे प्रोक्रियोट्स में क्या हो रहा था। चलिए आगे स्लाइड कर लीजिए। तो डिफरेंट वेज ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन बैक्टीरिया। पहला जो है प्रोमोटर रिकॉग्निशन, पहला जो है प्रोमोटर रिकॉग्निशन, दूसरा जो है आपका एटोनिएशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन यानी एटोनिएशन। ठीक है, तो इसे देखेंगे। चलिए आगे स्लाइड कीजिए। प्रोमोटर रिकॉग्निशन किस टाइप से होता है, तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ये जो ये जो किया जाता है डन बाय द सम प्रॉन पाथवे, जिसे जो है लैक ऑफ प्रॉन और ट्रेप्टोफैन ऑप्रॉन, जो आपको जो है दो एप्रोन जो है या ट्रैप एप्रोन जो है, ट्रेप्टोफैन एप्रोन को जो है इसे ट्रैप एप्रोन भी कहते हैं, टीआरपी ऑफ्रॉन भी कहते हैं। ठीक है, यही हम लोगों को बेसिकली देखना है। तो लैक एप्रोन क्या बताए थे, लैक एप्रोन बताए थे कि जो जीन्स जो है अनरेस्ट में रहता है, जो रिमेन जो है स्विच्ड ऑफ रहता है नॉर्मली, वो किसी इंड्यूसर के प्रेजेंस में क्या होता है, इंड्यूसर के प्रेजेंस में वो ऑपरेशनल हो जाता है। और जो ए जो हो ए कौन ए जो ऑपरेशनल होता है, ए ऑपरेशनल जो होता है कैटालिक पाथवे को फॉलो करता है, जिसमें जो जो क्या इंक्लूड करता है, स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर जीन, और प्रोमोटर रीजन या रेगुलेटर रीजन, और रिप्रेसर और इंड्यूसर, ये सभी चीजें होता है। तो देखिए लैक एप्रोन के बारे में। चलिए आगे आगे स्लाइड कीजिएगा। आगे स्लाइड कर लीजिए। तो एप्रोन का डिफिनेशन क्या है, डिफिनेशन देखिए, ए फ्यू जीन्स दैट कंट्रोल्ड कलेक्टिवली बाय वन प्रोमोटर, एक प्रोमोटर के द्वारा जो है कंट्रोल होता है, जिन जीन्स जो कंट्रोल होता है, फ्यू जीन्स जो है एक प्रोमोटर के साथ जो कंट्रोल होता है उसे अप्रोन कहते हैं। और इसका स्ट्रक्चर जो है, इस एप्रोन जो है कंसिस्ट करता है फ्यू स्ट्रक्चरल जीन्स, जिसे सिस्ट्रॉन कहते हैं। कुछ स्ट्रक्चरल जीन्स जो है कंसिस्ट करता है एप्रोन, जिसे सिस्ट्रॉन कहते हैं। और सिस्ट्रॉन जो है सिस एक्टिंग एलिमेंट जिसमें जो है
आपका प्रोमोटर पी होगा और ऑपरेटर रीजन जो होगा ओ होगा। ठीक है, इसका रेगुलेशन की बात कर लें तो ये जो है एक या एक से अधिक जो है रेगुलेटरी जीन्स जो होगा इसके आउटसाइड ऑफ एप्रोन होगा। एप्रोन के बाहर जो है आपका एक से अधिक जो है रेगुलेटरी जीन्स होता है जो कि प्रोड्यूस करता है ट्रांस एक्टिंग फैक्टर, जैसे आपका रिप्रेसर या एक्टिवेटर जो है। रिप्रेसर जो है आपको एक्टिविटी को घटाएगा और आपका एक्टिवेटर जो है वो बढ़ाएगा। क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये जो है कैटाबोलिक जो है पाथवे को फॉलो करता है आपका लैक एप्रोन, और वही एनाबोलिक पाथवे जो है आपका रिप्रेसर जो है वो एरा एप्रोन जो है फॉलो करता है। कुछ और भी टर्म्स जो है अदर अदर टर्म्स भी होता है। चलिए आगे स्लाइड कीजिए। अदर टाइप्स, अदर टर्म नहीं, अदर टाइप्स है यहाँ पर। आगे स्लाइड कीजिए जी। हेलो, ए जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एप्रोन, ए जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एप्रोन देख लीजिए। क्या हम बात किए थे? पी फॉर प्रमोटर रीजन, ओ फॉर ऑपरेटर रीजन, और ए आई फॉर जो है ए रेगुलेटर रीजन है। ये जो है आपका रेगुलेटरी रीजन है जिसे आई से शो किए हैं, ए आई है। पी फॉर प्रमोटर रीजन, ओ फॉर ऑपरेटर रीजन। ए जो है आपका, ये दोनों मिला करके आपका जो है प्रमोटर और ऑपरेटर रीजन दोनों मिला करके क्या होता है, एक कंट्रोल रीजन कहलाता है, पी और ओ दोनों मिला करके। और उसके बाद जो है आपका स्ट्रक्चर रीजन आता है जिसमें इंट्रॉन और एक्सोन होता है। ठीक है, और ये पूरा जो है ये स्ट्रक्चर रीजन और ऑपरेटर रीजन कहलाता है। चलिए आगे स्लाइड कर लीजिएगा। तो एक्टिविटी ऑफ एन एप्रोन की बात करें, इन एब्सेंस ऑफ एक्टिविटी ऑफ एप्रोन इन प्रेजेंस या इन एब्सेंस ऑफ रिप्रेसर। तो इसका एक्टिविटी जो है, जब जो है पहला केस में जो है जब कोई रिप्रेसर नहीं होगा,